ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में देश के छोटे बड़े राजनीतिक दलों के 21 नेता पूरी बेशर्मी के साथ करोड़ों रुपए की रिश्वत लपकने के लिए तैयार दिखे। देश शर्मिंदा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे नेता भी हैं जो पैसों के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। अपने जमीर तो क्या, देश का भी सौदा कर सकते हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई अनजान व्यक्ति भी नोटों की गड्डियों के साथ 10 नेताओं से मिले तो उनमें से 9 की जीभ से लार टपकने लगेगी। 90 के दशक में देश की राजनीति में भूचाल ला देने वाले जैन हवाला रिश्वत कांड में भी यही हुआ था। जैन बंधु कश्मीरी आतंकवादियों के लिए हवाला से पैसे मंगवाने का धंधा करते थे। इसी रकम में से उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद स्तर के दर्जन नेताओं के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए पहुंचा दिए। इनमें सभी दलों के नेता शामिल थे। इनमें से किसी ने गड्डियां गिनते समय ये नहीं पूछा कि इतनी रकम हमें किस खुशी में दी जा रही है। दरअसल जैन बंधुओं ने नेताओं को पैसा इसलिए बांटा ताकि आतंकियों तक पहुंचाने के काम में कोई रुकावट नहीं आए। कभी खाकी इस काम में खलल डाले तो नेता उन्हें बचा ले। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, हवाला कांड के आरोपियों को भी हमारा सिस्टम सजा नहीं दिलवा सका। सब बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि अदालतों के हाथ तो संविधान ने बांध रखे हैं। उसी संविधान ने जिसे नेताओं ने बनाया और ये लोग ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। कोई नेता ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसके ही फंसने की रूपरेखा तैयार हो जाए। यदि 2005 में संसद की ओर से 11 सांसदों को दी गई सजा को छोड़ दिया जाए तो कार्रवाई की कोई बड़ी मिसाल हमारे सामने नहीं है। इन सभी सांसदों पर सदन में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप था। चूंकि ये लोग स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर पकड़े गए, इसलिए कार्रवाई करना मजबूरी हो गई। लेकिन सिर्फ सदस्यता खत्म करने से कुछ नहीं बदला। बाद में भी कई सांसद कैमरे के सामने डील करते दिखे। इससे पहले 90 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने नरसिंह राव सरकार को गिरने से बचाने के लिए भारी रिश्वत ली। सांसद क्षेत्र विकास फंड से अधिकतर सांसद लगातार कमीशन यानी घूस ले रहे हैं। कुछ ही सांसद ऐसे होंगे जो ऐसा नहीं करते। यदि सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए तो रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन्हें जेल भेजने या सदन से निकालने की व्यवस्था हो जाए तो एक दिन संसद ही लगभग खाली हो जाएगी। हंसी तो तब आती है जब तमाम तरह से धतकर्म करने वाले नेता अपने भाषणों में देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की बातें करते हैं। जनाब, बदलाव की जरूरत आपको है। देश की ठेकेदारी लेना छोड़िए और अपनी बिरादरी में घर कर चुकी व्याधियों को ठीक कीजिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ईमानदारी पर प्रवचन देना तो बंद ही कर दीजिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।